जय हिंद। कैसन बड़ा सभी आशा करता नहीं कि सावन के महीना चलता और एकदम सब केहू मस्त हुई। तारा लोग के एक बार फिर से स्वागत बा स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस में। हम बानी अमरेश सर और आज के वीडियो में हमने बात कर जाई बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 6 के बारे में। अध्याय 6 एकरा पहले 1 से 5 तक के सभी वीडियो अपलोड कर दिया गई बा। स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस के चैनल जाके ओपन कर और ओमे जाकर के सभी वीडियो देख और अपन बुक के एगो कॉपी ला और कॉपी लेकर के ओमे नोट्स बनावा और फिर हम एक बार शुरू कर जाए। यही पर एक बार बहुत सारा प्रश्न के कलेक्शन लेकर के हम आई एकदम 1 से 5 या 6 पार्ट तक के, और वो वीडियो जरूर देखिए लोग। ओमे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आई और ओमे साथे मिल करके ओकरा के बनावल जाए, अध्ययन कल जाए, ताकि आगामी बोर्ड एग्जाम में एको को प्रश्न छूट ना पावे। तो आज के वीडियो में हमनी के बात करे के बाद पार्ट 6 और केकरा बारे में पाठ के अध्ययन करे के बाद जीवनी है उनकर, और हर महापुरुष के हर महान व्यक्ति के जीवनी पढ़े के चाहिए। और बहुत खुशी मिलल कि जेकर जीवनी हमनी हिंदी में पढ़नी सन, अंग्रेजी में पढ़नी सन, हमनी के बिहार बोर्ड जब से भोजपुरी लागू कैलक अब हमनी के उनकर जीवनी भोजपुरी में भी आज अध्ययन करे के मौका मिल गई। पार्ट 6 भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बा और ये पूरा जीवनी है। पूछबो करेला कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन विद्या है, तो ये जीवनी ऑप्शन चुपचाप मार दी है, काहे कि उनकर जीवनी ही है। तो देखा अगर बात करी जाए तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जौन बा उ 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में भई रहे। और वाह का व्यक्तित्व रहे इनकर कि आज यही मध्य प्रदेश के महू के वर्तमान समय में अंबेडकर नगर के नाम से जानल जाला। अंबेडकर नगर के नाम से, यानी कि जेकर जन्म जहां भइल ओकरा नाम पर उनको शायद पता ना रहे, लेकिन उनके नाम पर ये पूरा ये जगह के महू जगह के नाम अंबेडकर नगर पड़ गई। आगे देखा जाता है इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 के हो गई। और मृत्यु के बारे में बतावल जाला कि ई मधुमेह डायबिटीज जौना के शुगर कहल जाला वो ओकर ई पेशेंट रहले और बहुत मतलब इनका स्वास्थ्य अच्छा ना चले और सुतले। ओकरा बाद सुबह में जाके देखल गई तो कमरा में ही अपना सुतले मिल गई रहे। मृत्यु इनका प्राकृतिक रूप से भई। माता के नाम इनका श्रीमती भीमाबाई रहे और पिताश्री के नाम तो बात कर जाओ तो श्री रामजी राव मालोपी का नाम रहे। तो याद रखिए एकदम पक्का जैसे प्रश्न पूछेला और ये पार्ट से कुछ ज्यादा ही अधिका ही प्रश्न पूछ लेवेला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम रहे तो श्रीमती भीमाबाई और पिता के नाम रामजी राव मालोपी। अगर रामजी राव मालोपी के बारे में बात कही जाओ तो ये सेना के सूबेदार मेजर रहस। और बात कही जाए तो इनकर माता पिता वो लोग मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के निवासी रहे लोग, लेकिन एजा से फिर ट्रांसफर वगैरह कुछ चाहे भाई लोग के तई लोग चल गए लोग मध्य प्रदेश के महू में। तो याद रखिए कि ये भारत रत्न के माता पिता महाराष्ट्र के रहे लोग रत्नागिरी जिला के, लेकिन भीमराव अंबेडकर के जन्म कहाँ भई रहे तो इनका जन्म भई रहे मध्य प्रदेश के महू में। प्रारंभिक शिक्षा के बात कल जाए तो प्रारंभिक शिक्षा जो इनकर सतारा में ही भई रहे, यानी महाराष्ट्र के सतारा में ही भई रहे। लेकिन आगे की पढ़ाई इनकर मुंबई और मुंबई के बाद मुंबई के में भई इनकर पढ़ाई शिक्षा दीक्षा, और मुंबई के बाद ये विदेश पढ़े खातिर तैयार भइलन। और इनका में इतना टैलेंट रहे कि इनकर गुरु अब विदेश पढ़े में आखिर पैसा कहाँ से, तब पैसा के कमी तो रह ही रहे। बाप सूबेदार मैनेजर रहस लेकिन अतनो पैसा ना रहे कि वो घड़ी अपन बच्चा के विदेश पढ़ा सके। फिर इनकर जो गुरु रहे उहेजा ध्यान द उ बड़ौदा के नरेश महाराज कहल जा सकता, राजा रहे वगैरह। बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ इनके पास लेकर के अंबेडकर जी के गईले। इनका बारे में बतैले कि बच्चा बहुत होनहार बा, एकरा में खर्चा हुई तो बच्चा एक दिन देश के नाम रोशन करी और बहुते मेधावी छात्र बा लड़का। एकरा के राजा से विनती कैले इनकर गुरुजी कि ये लड़का के छात्रवृत्ति राज्य के तहत दिया और राज्य के कोष से कि लड़का पढ़ाई आगे करे। और यह सयाजी राव गायकवाड़ अंबेडकर के विदेश में पढ़ाई करे के खातिर छात्रवृत्ति देले रहस।
तब ई विदेश गए और विदेश में देखा कहाँ कहाँ पढ़ले। तब विदेश में बात कर जाओ तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जाना के हमनी पीजी के नाम से भी जानल जाला, पोस्ट ग्रेजुएट। इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय से 2 गो डिग्री लिए, पीएचडी और बैरिस्टर के शिक्षा लिए। तो याद रखिए इनका प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में भई रहे, लेकिन ओकरा बाद के सब शिक्षा लेवे के खातिर इनका के बड़ौदा के नरेश सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिलल, जवना के बल पर ही अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीजी कैले। इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी और बैरिस्टर के शिक्षा ग्रहण कैले रहलन। अम्बेडकर के असली ताकत उनकर ज्ञान रहे। बहुते बारी परीक्षा में पूछ चुकल बा कि अम्बेडकर के असली ताकत का रहे, तो उनकर ज्ञान रहे। तोहरो असली ताकत ज्ञान हो सकता। कभी रोना मत रुआ, ये जीवनी से बहुत सारा सीख मिली कि अगर तारा लगे संसाधन नहीं खे, पैसा नहीं खे, तो रोना मत रुआ कि हमरा लगे पैसा ना रहे इसे हम ना पढ़नी। पैसा, पढ़ाई कभी पैसा से होबे ना करेला, उ होला ज्ञान के बल पर। एक बार आगे निकलबो, कई गो लोग तहार हेल्प करे खातिर चले। बैठ के पढ़े में 10 घंटा पढ़े में कोनो पैसा है काम नहीं खे, और आजकल तो पढ़ाई के वैसे काफी ज्यादा साधन उपलब्ध बा। तो अम्बेडकर के असली ताकत वहां के ज्ञाने रहे। अम्बेडकर के मांग पर अब फिर देश में जौन बा अम्बेडकर साहब देखले कि अपना देश में छुआछूत के बहुत सारा ई मामला सामने आ रहा बा, और ई खास करके दलित शोषित वर्ग के खातिर बहुते काम कैलन। और वो समय अपना देश में चरम सीमा पर चलत रहे छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव के देखला पर ये अम्बेडकर जी का कहले कि अंग्रेज लोग से बात करके और गांधी जी से मनमुटाव भी हो गई एकरा के लेकर के, अंग्रेज सन से बात करके, हुए भुअरका सन से बात करके, और ये 1932 में ब्रिटिश सरकार भुअरका सन से अनुसूचित जाति के लोग खातिर अलग निर्वाचक मंडल, याद रखिए अम्बेडकर जी के कर स्थापना तो अलग निर्वाचक मंडल कब, तो 1932 में घोषणा कैलक अंग्रेज सरकार की सही बात बा भाई, ओकरा तो कसम देश में फूट डाल के शासन करे। अम्बेडकर जी के बात मानलस और अम्बेडकर जी के बात मान के अलग निर्वाचक मंडल के स्थापना कैलक 1932 में। गांधी जी एहसे बहुते आघात भइले, गांधी जी बहुते दुखी भइले, और तब गांधी जी कहले कि भाई एंग काम चली ना। ई का कहले गांधी जी की आमरण अनशन पर बैठ गए, कहले कि ना जब तक ही है अलग निर्वाचक मंडल के एकरा के फिर से खत्म ना कर दिया, एक देश एक लोग होके के चाहिए। अलग निर्वाचक मंडल के मतलब हो गई कि अनुसूचित जाति के लोग अपना प्रतिनिधि के नेता के वोटिंग खाली उहे लोग देके अपन वोटिंग से नेता बनाइलो, तेमे तो देश में बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाई। गांधी जी आमरण अनशन कैलन, बहुते समझावल बुझावल गए, अम्बेडकर जी मनले और मान करके तब महात्मा गांधी आ अम्बेडकर के बीच में एगो समझौता भइल, जवना के पूना पैक्ट के नाम से जानल जाला। पूना पैक्ट का है, तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में भइल एगो समझौता है, नाम से जानल जाला। संविधान निर्माण, अब देश में देश आजाद भइल 1947, अब देश आजाद भइल 1947 में, अंग्रेज गइल तो जरूरत पड़ल हमनी के अपन संविधान के। तो संविधान में बहुते समिति के गठन भइल, जाना में एगो प्रारूप समिति रहे, और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनावल गई। तो याद रखिए कि संविधान निर्माण में अंबेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनावल गए रहे, प्रारूप समिति के। यहाँ के भारतीय संविधान के पितामह भी कहल जाला, यानी भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहल जाला। देखा एगो लड़का खुद के पता ना रहे और देखा कहाँ तक पहुंचल रहे। प्रमुख किताब, बहुत सारा किताब लिखले, लेकिन तारा भोजपुरी के अनुसार एमे इनकर मुख्य किताब के कुछ नाम दिले बा। जाति का उच्छेद, वही भेदभाव दलित शोषित के बीच में। शूद्र कौन हुआ शूद्रा जाता है, शूद्र कौन, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये भी एक उनका पुस्तक है। और भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो ये कुल मिलाकर के जाति के उच्छेद, शूद्र कौन, और ये कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये 4 किताब के नाम में देहल बा। हो सकता कौन एगो में से पूछ दे। और ये एगो पत्रिका भी निकलने, जौन पत्रिका साप्ताहिक होके,
और ई पत्रिका आवे, पत्रिका के नायक नाम रहे मूक नायक। तो मूक नायक केकर रचना है, कमेंट्स करके बताओ मूक नायक केकर रचना है। और ये अब यही सयाजी राव गायकवाड़ इनका के छात्रवृत्ति दिले रहस। तो कुल मिलाकर के और एक चीज और बाटे कि भीमराव अंबेडकर के मृत्यु 1956 में हो गई रहे, लेकिन इनका मरला के बाद 1990 में भारत सरकार के द्वारा अंबेडकर के भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कई गई मरला के बाद इनका 1990 में। तो कुल मिलाकर के ये पूरा पाठ रहा और बहुत ही आसान पाठ बा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये पाठ बा। और फटाफट कमेंट्स करके बताओ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनका सबसे बड़ा ताकत का रहे, कमेंट्स के इंतजार रही। और फिर अब एक बाद हमने देखल जाए एक प्रश्नोत्तर देखल जाए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो अगर क्लास अच्छा लागल होगे तो वीडियो के शेयर करो और एक अब हमने थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी देखल जाए। एक के स्किप करके अपना नोटबुक में उतारब और एक एगो फॉर्मेट बनावा, एक एगो अच्छा से फेयर कर ला ताकि एग्जाम के समय बहुते फायदा करे। चला अब हमनी के एक प्रश्न उत्तर देख लिहल जा पाठ 6 के बी आर अम्बेडकर के। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहला प्रश्न बा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब भई रहे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब भई रहे। तो भीमराव अंबेडकर के जन्म 1891 में कब भई रहे, कमेंट्स करो। भीमराव अंबेडकर के जन्म कब भई रहे, 1891 में, 1991 में, 1914 में कि एम से कौन होना, कमेंट्स करके एक जवाब दा। दूसरा क्वेश्चन बा अंबेडकर जी के पिता रामजी राव मालोपी मूलतः कहाँ के बसिंदा रही, बसिंदा माने निवासी। तो यहाँ के रही, कहाँ के बसिंदा रही बताओ। तो यहाँ के रही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के यहाँ के मूलतः निवासी रही। श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर के रहस। तो श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर के माता जी रही। अंबेडकर के बाबूजी सेना में का रही। तो सेना में यहाँ के सूबेदार मेजर रही। अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ भई रहे। अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा सतारा में भई रहे। अंबेडकर के समय समाज कैसा रहे। तो अंबेडकर के समय समाज जो रहे वो एकदम भेदभाव पूर्ण रहे, पूरा भेदभाव छुआछूत से भरा रहे, जहाँ से बीच में तंग आकर के। और अंबेडकर जी याद रखिए कि अंबेडकर बौद्ध धर्म अपना ले रहस। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के अंबेडकर बौद्ध धर्म अपना ले रहस। अंबेडकर के जन्म कब आ कहवा भई रहे। तो ऊपर एक जवाब बढ़ले बा, तोरा लोग के दो क्वेश्चन के जवाब देवे के बा। एक क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 7 के, कब और कहवा भई रहे। कमेंट्स बॉक्स में एकदम जरूर कमेंट्स करे में बहुत कंजूसी करता रहो, बहुत मेहनत से पढ़ावता है हम भोजपुरी। तो थोड़ा सा तो हम लोग के बस में तो ना जीएसटी कटता ना पैसा लगता। अरे भाई मोबाइल लेके वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो। बहुत लोग में चोरियो करता कि एकदम थोड़ा सा वीडियो देखे अरे छेड़ा ना यार, भोजपुरी तो आराम से आ जाए, लेकिन बहुत कठिन हो जाए जब लिखे के चलबता। ऑब्जेक्टिव तो रट के याद हो जाए, काम चल जाए, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखे तो ये लिखे के प्रैक्टिस इतना सारा क्वेश्चन बा, पार्ट बा, वीडियो पॉज करा, लिखा, फिर वीडियो के स्पीड बढ़ा देखा और थोड़ा सा मेहनत करके कमेंट्स तुम करा, वीडियो शेयर करा। और अगला क्वेश्चन बा कि अंबेडकर पीएचडी और बैरिस्टर के शिक्षा कहाँ से ले रहस। तो ई ले रहस इंग्लैंड के लंदन यूनिवर्सिटी से, यानी लंदन विश्वविद्यालय से।
पूना पैक्ट केकरा बीच में भई रहे? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच भई रहे। अंबेडकर के भारत रत्न कब मिला? तो मरला के बाद उनका भारत रत्न मिला रहे 1990 में। अनुसूचित जाति के लोग खातिर पृथक निर्वाचक मंडल के घोषणा कब भई रहे? तो सन 1932 में पृथक निर्वाचक मंडल के घोषणा भई रहे। और बहुत सारा क्वेश्चन अभी बन सकता पाठ से, तुम बनावा। और बस एकरा हालांकि ये ज्यादा कुछ क्वेश्चन आई ना, एकदम पक्का बा। थोड़ा सा मन लगा कि पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, एकदम पक्का बा कि हमनी 100 तो नहीं कह सकत, लेकिन हमनी 90 और 95 नंबर से कम भोजपुरी में ना ले आवल जाई। थोड़ा सा तो हम लोग के साथ चाहिए, तो हल्का मचा के रख दी भोजपुरी में हमनी, काहे कि भोजपुरी से हमनी के इमोशंस जुड़ल बा, और भोजपुरी हमनी के दिल और दिमाग पर राज करेले। यही से एक बार फिर से जय हिंद। वीडियो शेयर करा, लाइक करा, कमेंट्स करा, सब्सक्राइब करा, और जौन क्वेश्चन छूट गई बा ओकर जवाब दी दा।